Hello friend, my channel, YouTube channel, education क्वेश्चन एंड सॉल्व इंग्लिश एंड हिंदी। और आज हम लोग का होगा पाठ बाहर हिंदी चतुर्थ श्रेणी का 7वां पाठ, जिसका नाम है पहेली। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल घंटी और एक लाइक कर दीजिए प्लीज़। तो पहली जो है, इसका लेखक है जगदीश जोशी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुनिया को उगता हुआ सूरज बहुत भाता है, लेकिन मुनिया के लिए वह एक पहेली बना हुआ है। सूरज हर रोज़ पूर्व दिशा से उगता है और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त होता है, लेकिन दूसरे दिन वह फिर से पूर्व दिशा से कैसे उदित हो जाता है। कभी वह बेहद गर्म होता है तो कभी बहुत सुहावना। यह भला कैसे होता है, मुनिया सोचती। मुनिया अपने साथियों से सूरज के बारे में बार बार जानना चाहती, लेकिन चिड़िया ची 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 करती हुई एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद करती रहती। किसी को भी मुनिया की बात पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। फिर एक दिन इस पहेली को सुलझाने के लिए अपने आप निकल पड़ी। रास्ते में मुनिया ने एक बड़े सरोवर में हंस को तैरते हुए देखा। मुनिया बांस में ढूंढ पर बैठते हुए बोली, हंस मामा, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हंस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुनिया, तुम बड़ी भोली हो। देखती नहीं सुबह से धूप में कमल के फूलों में कैसी बाहर आ गई है। इन खिले हुए कमलों को देखकर कैसे खुशी नहीं होगी। मुनिया यह जानकर हैरान रह गई कि धूप इतनी अच्छी होती है। वह यह भी समझ गई कि सूरज निकलते ही फूल खिलने लगते हैं। मुनिया आगे उड़ चली। रास्ते में मुनिया को गुटरगू कबूतर मिला। मुनिया ने गुटरगू से सूरज के बारे में जानना चाहा। कबूतर ने बड़े सहज भाव से कहा, मुनिया, तुम जो जानती हो कि मेरा घर स्कूल में है। एक दिन मास्टर जी एक गोले को घुमा घुमा कर बता रहे थे कि हमारी पृथ्वी भी गोले की तरह गोल है। वह भी एक दिशा की ओर अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती रहती है। इसीलिए सूरज की तरफ वाले हिस्से में प्रकाश यानी दिन होता है और दूसरी तरफ अंधेरा यानी रात। इसी तरह दिन और रात बनते हैं। इसीलिए जब भारत में दिन होता है, पृथ्वी की दूसरी तरफ अमेरिका में रात। मुनिया और आगे उड़ी। केजरी गया खेत में खड़ी चर रही थी। मुनिया ने गाय के सामने अपने सवाल दोहराए। गाय कुछ सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद कजरी गाय बोली, मुनिया, एक दिन मेरे मालिक बच्चों को कुछ बता रहे थे। पूरी बात तो मुझे याद नहीं, पर मौसम के बारे में जरूर कुछ समझ में आया था। केजरी याद करते हुए बोली, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूरज के चक्कर भी लगाती है। पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती है गर्म होता है, लेकिन पृथ्वी का दूसरा हिस्सा जहाँ पर सूरज की किरणें टेढ़ी पड़ती है, वहाँ मौसम ठंडा होता है। क्या इसका हमारे ऊपर भी असर होता है? मुनिया ने पूछा। हाँ, तभी तो अलग अलग मौसम होते हैं, केजरी ने कहा। गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी होती है। दोपहर को तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। सूरज की चमक आंखों में चकाचौंध कर देती है। हर कोई छाया की तलाश में रहता है। तुमने गर्मी से बचने के लिए भैंसों को तालाबों में बैठे देखा ही होगा। फिर आती है बरसात, काले काले बादल और रिमझिम बारिश, और शुरू हो जाता है बादलों के साथ सूरज की लुका छुपी का खेल। मेंढकों की टर्टर और झिंगुरों की गीत सूखे मैदान घास से भर जाते हैं। बच्चों को बारिश में भीगना अच्छा लगता है। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है और सर्दी का मौसम आ जाता है। इस मौसम में सूरज की धूप सबसे सुहावनी लगती है। लोग उन्हीं कपड़े पहनते हैं, धूप सेकते हैं, गर्म गर्म चाय कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। कुछ माह बाद ठंड से सिकुड़ते पत्ते पैरों से झड़ने लगते हैं। जगह जगह पत्तों के पेड़ नजर आते हैं और धरती की मिट्टी के रंग में जैसे
पीलापन आ जाता है। इस प्रकार शुरू होता है पतझड़ का मौसम। तब आता है बसंत, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा। डालियों पर नन्हे नन्हे नए पत्ते निकलने लगते हैं। बगीचों में फूलों की बहार आ जाती है। हमें तरह तरह के पक्षी, रंग बिरंगे तितलियाँ और कीड़े मकोड़े देखने को मिलते हैं। बढ़िया है ना। इतना कहकर कजरी चुप हो गई। मुन्निया को अब सूरज का रहस्य समझ में आने लगा था। सूरज भी कैसे कैसे खेल खेलता है। थकी मांदी मुन्निया एक खंडहर की दीवार पर बैठ इधर उधर देखने लगी। अचानक उसने देखा कि दीवार की एक ओर जहाँ धूप नहीं पड़ती थी, सारे पौधे कमजोर और सूखे थे। मुन्निया को एक पेड़ की कोटर में बैठा उल्लू दिखाई दिया। मुन्निया ने उससे भी सूरज के बारे में वही प्रश्न किया। उल्लू बड़े बेमन से आंखें खोलते हुए बुदबुदाया, मुन्निया, मुझे तो यह सूरज फूटी आंख नहीं सुहाता, इसीलिए जब तक सूरज आकाश में रहता है मैं तो यही आराम करना पसंद करता हूँ। मुझे तो रात ही अच्छी लगती है। शाम का समय हो रहा है। पक्षी अपने अपने बसेरों की ओर लौटने लगे थे। मुन्निया भी अपने घर की तरफ उड़ रही चली। सूरज के बारे में इतना कुछ जानकर मुन्निया खुश थी। ढलते हुए सूरज को देखकर मुन्निया को लगा कि वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। अपने पेड़ पर लौट मुन्निया अपने साथियों को सब कुछ बताने के लिए उत्सुक थी। वह चिल्लाकर अपने अनुभव साथियों को सुनाने लगी, लेकिन चिड़िया ची 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 करता इधर उधर फुदकती रही। उन्हें मुन्निया की बातें सुनने की फुर्सत न थी। मुन्निया थक गई थी, फिर भी खुश थी। शब्दार्थ पहली का होगा कोई गूढ़ बात जिसका निराकरण सहज पूर्ण ना हो। चकाचौंध का होता है चुधियाने वाला। चमक का बाहर का होता है आनंद, प्रफुल्लता। उत्साह का होता है हौसला, उमंग। सरोवर का होता है तालाब, मौसम। बेसुरों का होता है घरों या रहस्य। उत्सुक का होता है बेचैन, अत्यधिक इच्छुक। अनुभव का होता है प्रत्यक्ष ज्ञान।